आज हम एक ऐसे गहरे दार्शनिक सवाल में उतरेंगे जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। ये ज्ञान और बोध के बीच का वो अंतर है जिससे हम एक बहुत ही आसान से सवाल के जरिए समझेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है, क्या आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का निर्माण किया था? हम सब ने स्कूल में उनके बारे में पढ़ा है, सेब की वो कहानी भी सुनी है, लेकिन क्या सच में उन्होंने उस बल को बनाया जो सेब को नीचे गिराता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और जानते हैं, यही एक शब्द का जवाब हमारी आज की पूरी समझ की नींव है। अगर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नहीं बनाया तो फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज हम उन्हें इस तरह याद करते हैं? इसे समझने के लिए हमें न्यूटन के समय से भी थोड़ा पहले जाना होगा। देखिए, ब्रह्मांड के जो नियम है ना, वो हमारी समझ पर निर्भर नहीं करते, वो तो बस हैं हमेशा से। सोचकर देखिए, न्यूटन के जन्म से सदियों पहले भी सेब पेड़ों से टूटकर नीचे ही गिरते थे, है ना? ऊपर तो नहीं जाते थे। मतलब पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो हमेशा से काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का नियम एक ऐसा सच है जो हमारी जानकारी के बिना भी मौजूद था और काम कर रहा था। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है कि न्यूटन की असली भूमिका क्या थी? क्या वो एक निर्माता थे या एक अन्वेषक, मतलब एक खोजकर्ता? और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। न्यूटन ने ग्रेविटी को बनाया नहीं, उन्होंने उस सच को सबसे पहले पहचाना, उसे गहराई से समझा और आखिर में उसे एक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में दुनिया के सामने रख दिया। उनका योगदान बनाने का नहीं बल्कि समझने और बताने का था। और ये जो अंतर है ना, ये हमें भारतीय दर्शन के दो बहुत ही खूबसूरत शब्दों तक ले आता है, ज्ञान और बोध। ये दो शब्द न्यूटन की कहानी को एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। सच के इन दो पहलुओं को समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, एक तरफ है ज्ञान, वो शाश्वत यूनिवर्सल सच जो हमेशा से मौजूद है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। और दूसरी तरफ है बोध, उस सच को समझने का वो पर्सनल मोमेंट, वो आहा वाला पल जो न्यूटन को मिला। एक सबके लिए है, दूसरा व्यक्तिगत है। तो ज्ञान को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वो परम सच है जो नेचर में पहले से ही मौजूद है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम उसे जानते हैं या नहीं, जैसे ग्रेविटी का नियम, वो तो बस है। वहीं दूसरी तरफ बोध है, ये उस ज्ञान को समझने का एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब कोई सच किसी के एक्सपीरियंस में उतर जाता है, उसे बोध कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन को ग्रेविटी का बोध हुआ था। तो एक सच जो पहले से मौजूद है, वो हमारी समझ तक पहुंचता कैसे है? असल में ये एक सफर है, अव्यक्त से व्यक्त होने का, मतलब जो चीज छिपी हुई है उसके सामने आने का। ये सफर अक्सर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सच अव्यक्त रूप में मौजूद होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण था। फिर किसी के मन में एक जिज्ञासा, एक क्यों उठता है। इसके बाद बोध का वो जादुई पल आता है जब नियम एकदम साफ हो जाता है। और अंत में उस बोध को शब्दों या फॉर्मूले में ढाल दिया जाता है, जिससे वो ज्ञान सभी के लिए व्यक्त हो जाता है। और पता है, ये ज्ञान और बोध का जो सिद्धांत है, ये सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये तो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। जरा संगीत के बारे में सोचिए। संगीत के सुर और ताल के नियम तो हमेशा से मौजूद हैं। एक संगीतकार उन नियमों को बनाता नहीं है, वो तो उन्हें महसूस करता है और अपनी रचना के जरिए उन्हें व्यक्त करता है। उसे असल में संगीत का बोध होता है। या फिर एक बीज का उदाहरण लीजिए। एक छोटे से बीज के अंदर एक विशाल पेड़ बनने की सारी जानकारी, सारा ज्ञान छिपा हुआ होता है अव्यक्त रूप में। जब उसे सही मिट्टी, पानी और धूप मिलती है तो वो ज्ञान एक पेड़ के रूप में व्यक्त हो जाता है। और यही बात हम पर भी तो लागू होती है। किसी भी इंसान का टैलेंट या उसकी प्रतिभा उसके अंदर पहले से ही ज्ञान के रूप में मौजूद हो सकती है, लेकिन वो तभी व्यक्त होती है जब उसे सही मौका और सही मंच मिलता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। ज्ञान और बोध का ये जो रिश्ता है, ये हमें सिर्फ न्यूटन के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने वजूद के बारे में भी एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। ये एक लाइन इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। सत्य मनुष्य के जानने से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि मनुष्य का जानना सत्य के प्रकट होने का माध्यम है। तो यहां से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, सच यानी ज्ञान हमेशा से है। हम इंसान उसके निर्माता नहीं, सिर्फ खोज करता है। हमारा जो बोध है वो एक टॉर्च की रोशनी की तरह है,
जो अंधेरे में पहले से मौजूद चीजों को बस उजागर कर देता है। हमारी भूमिका सिर्फ एक साफ माध्यम बनने की है, ताकि वो सच हमारे जरिए दुनिया के सामने आ सके। तो ये सवाल सोचने लायक है। ऐसा कौन सा अव्यक्त सत्य है, चाहे वो कला में हो, विज्ञान में हो या किसी के अपने ही अंदर हो, जिसके लिए एक इंसान प्रकाश बन सकता है?